प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है माँ। तो माँ चैप्टर जो है उसका ऑब्जेक्टिव हम लोग देखेंगे ताकि आप लोग को एग्जाम में जो आपका ऑब्जेक्टिव 50 नंबर का होता है उसमें आपको प्रॉब्लम ना हो। और उम्मीदतः जो है आपका इसी जो भी क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है वो बोर्ड ओरिएंटेड क्वेश्चन है। ठीक है, आपको एग्जाम में पूछे जाने का संभावना ये सब क्वेश्चन से जो है बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा और देखिए पहला क्वेश्चन क्या है आप लोग का। पहला क्वेश्चन है मंगू किस कहानी की पात्र है। ठीक है, मंगू जो है माँ कहानी की पात्र है। किस कहानी की पात्र है? माँ कहानी की पात्र है। इस कहानी में के माध्यम से जो है आपका एक माँ की जो ममता होता है उसके बारे में बताने का प्रयास किया गया है। ठीक है, माँ की ममता के बारे में बताने का प्रयास किया गया है कि कैसे एक माँ जो है अपने बच्चों से प्रेम करती है। एक माँ है जिसकी 4 संतानें हैं, 2 बेटा है 2 बेटी है। दोनों बेटा का शादी हो चुका है, दोनों शहर में रहता है। एक बेटी जो है उसका भी शादी हो चुका है, वो अपने ससुराल में रहती है। सबसे छोटी बेटी जो है उसका नाम है मंगू। मंगू जन्म से ही जो है गूंगी और पागल है। और क्या होता है कि पागल होने के कारण उसको जो है अस्पताल में भर्ती कराने के लिए घर वाले बोलते हैं, गांव के लोग भी बोलते हैं। किसको? माँ को। लेकिन माँ जो है उससे इतना प्रेम करती है, इतना प्यार करती है, जिस कारण से जो है वो उसको अस्पताल में भर्ती कराना नहीं चाहती है। ठीक है, माँ जो है अस्पताल को गौशाला की संज्ञा देती है, बोलती है कि वहाँ अस्पताल, वहाँ गौशाला है, वहाँ जानवरों का अस्पताल है, वो जानवर की तरह वहाँ पे रखता है लोग को। ठीक है, मेरी मंगू बच्ची है, ठीक है, नाजुक है, वो वहाँ कैसे रहेगी? मैं माँ होकर के सेवा नहीं कर सकती हूँ तो वहाँ अस्पताल वाले क्या करेंगे? माँ उसको भर्ती कराना नहीं चाहती है। लेकिन एक ऐसा समय आता है जब माँ को मजबूरन जो है अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ता है। किसको? मंगू को। तो अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ता है, लेकिन अस्पताल में माँ तो भर्ती तो करवा देती है, लेकिन मंगू के बारे में सोचते सोचते माँ भी जो है पागल हो जाती है। तो यही कहानी है। इस कहानी को अगर आपको बढ़िया से अच्छे से देखना है, पूरा वीडियो डाला हुआ है प्लेलिस्ट में, जाकर के आप वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ ऑब्जेक्टिव हम लोग देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है आप लोग देखिए क्वेश्चन है माँ कहानी के कहानीकार कौन है? माँ कहानी कहानीकार है ईश्वर पेटलीकर। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं माँ कहानी कहानीकार है ईश्वर पेटलीकर। ठीक है, आगे देखते हैं माँ कहानी में किसकी ममता का वर्णन किया गया है? एक माँ की ममता का वर्णन किया गया है माँ कहानी में। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे देखिए माँ कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? माँ कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? मंगू। काहे कि ये पूरा कहानी जो है मंगू के इर्द गिर्द है। ठीक है, इसलिए माँ कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? मंगू है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। आगे क्वेश्चन है मंगू कैसी लड़की थी? मंगू जो थी वो पागल और गूंगी थी। पागल और गूंगी दोनों थी। ठीक है, पागल भी थी और गूंगी भी थी, याद रखिएगा। ठीक है, अगर सिर्फ पागल रहेगा ऑप्शन में दिया हुआ सिर्फ पागल मारिएगा, पागल और गूंगी दोनों रहेगा दोनों मारिएगा। ठीक है, उस तरह से आपको ऑप्शन में दिया रहेगा। ठीक है ना, ऐसे आप अगर दोनों रहेगा तो पागल को ही मानिएगा। ठीक है, पागल थी। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं माँ किस भाषा में रचित कहानी है? किस भाषा में रचित कहानी है माँ? ठीक है, ये जो है आपका गुजराती भाषा में रचित है। किस भाषा में रचित है? गुजराती भाषा में रचित ये कहानी है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं ईश्वर पेटलीकर की रचना है। ईश्वर पेटलीकर की कौन सी रचना है? खून की सगाई। खून की सगाई जो है रचना है ईश्वर पेटलीकर की रचना है। इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आपका ज्यादा से ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, किस लेखक का कौन सा रचना है ये सब पूछा जाता है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं कहानी माँ कहानी किनके द्वारा लिखा गया था? माँ कहानी किनके द्वारा लिखा गया था? अनुवाद नहीं किया गया था, लिखा गया था। ईश्वर पेटलीकर के द्वारा लिखा गया था। समझ में आ रहा है ना? किसके द्वारा लिखा गया था? ईश्वर पेटलीकर के द्वारा लिखा गया था। आगे देखते हैं माँ कहानी में कौन पागल है? माँ कहानी में कौन पागल है? मंगू पागल है। ठीक है, आगे देखिए किसके पागलपन
किसके पागलपन में सुधार देख लोग मंगू की मां को अस्पताल में सलाह दे रहे थे। अब देखिए ये कुसुम कौन है? कुसुम मंगू के गांव की है एक लड़की थी जो अचानक पागल हो जाती है। पागल होने के बाद क्या होता है कि अगले ही महीने जो है वो ठीक होकर के आ जाती है। गांव का बहुत सारा लोग जो है उसको देखने के लिए दौड़ते हैं, ठीक है। माँ भी जाती है वहां पे। माँ का जो है वहां पे माँ को जो है सब गांव के लोग घेर लेते हैं और कहते हैं कि माँ जी आप भी मंगू को अस्पताल में भर्ती करा करके देखिए, वो जरूर ठीक हो जाएगी। एक बार भर्ती करा करके तो देखिए। माँ ना चाहते हुए भी उसको हाँ कहना पड़ा और अपने बड़े बेटे को पत्र लिखती है, उसको बुलाती है। बड़ा बेटा आता है, जल्दी जल्दी जो है मजिस्ट्रेट से कागज वगैरह सब कुछ बनवाता है, ठीक है। क्योंकि पागलों के अस्पताल में ऐसे भर्ती नहीं कराया जाता है, वो नॉर्मल अस्पताल नहीं होता है। उसके लिए पहले परमिशन लिया जाता है तब भर्ती कराया जाता है। बड़ा बेटा कागज जो होता है वो बना लिया पूरा, ठीक है। फिर जाकर के मंगू को भी अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है गांव वालों के सलाह पे, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे है मंगू की उम्र कितनी थी? मंगू की उम्र कितनी थी? 12 वर्ष उम्र थी। मंगू की उम्र कितनी थी? 12 वर्ष, ठीक है। आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, मंगू की माँ के कितने पुत्र थे? मंगू के माँ के कितने पुत्र थे? 2 पुत्र थे, 2 पुत्री थी। समझ में आ रहा है ना बात? आगे आप लोग देखिए, मंगू जिस अस्पताल में भर्ती होती है वहां के कर्मचारी कैसे हैं? व्यवहार कुशल। मंगू जिस अस्पताल में भर्ती होती है वहां के कर्मचारी जो है वो व्यवहार कुशल है, अच्छे हैं, ठीक है। माँ को भी ये विश्वास हो जाता है कि वहां के यहाँ के जो लोग हैं बहुत ही अच्छे हैं, मेरी मंगू को अच्छे से ख्याल रखेंगे, ठीक है। लेकिन उसको अंदर ही अंदर जो है अपनी बेटी से दूर होने का जो दुख था, जो गम था, उसको पागल बना देता है लास्ट में। समझ में आया ना? आगे देखिए, कहानी का प्रधान पात्र कौन है? कहानी में प्रधान पात्र कौन है? मंगू है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन देखिए, इस तरह पागल पुत्री को तो एक माँ ही पाल सकती है, यह किसकी युक्ति है? समाज के लोगों की। मंगू को माँ जी जो है मंगू को इस तरह से देखभाल करती थी कि लोग, गांव के जो लोग थे वो बोलते थे इस जैसे माँ जो है, एक माँ ही जो है एक पागल लड़की को जो है इस तरह से देखभाल कर सकती है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं। आगे क्वेश्चन है, मंगू को पागलपन का रोग कब से था? मंगू को पागलपन का रोग कब से था? जन्मजात था। मंगू को पागलपन का रोग जो था जन्मजात था, याद रखिएगा। जन्म से ही वो पागल और गूंगी थी, ठीक है। आगे देखते हैं। माँ जी में मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने के बाद क्या परिवर्तन हुआ? वह भी पागल हो गई। मतलब अस्पताल में भर्ती करवाने के बाद माँ जी जो है वो भी क्या हो जाती है? पागल हो जाती है, ठीक है। ध्यान रखिएगा। आगे है आपका क्वेश्चन। थैंक यू। यही आपका सारा क्वेश्चन था। इसको अच्छे से 1-2 बार देख लीजिएगा ताकि आपका जो है एग्जाम में अच्छा रिजल्ट आए। धन्यवाद।